भारत में अगर कुछ करवाना है तो रिश्वत दे दो, करप्शन उरूज पर है। ये हम नहीं, ये वो रिपोर्ट्स कहती हैं, ये भारत के अंदर के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर कितने घपले होते हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मारिया साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। 16 दिसंबर बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में। सकूते ढाका की बात हो जाए, साने एपीएस की बात हो जाए, ये दोनों ऐसे जख्म हैं पाकिस्तान के सीने पर जो भुलाए नहीं भूले जा सकते। और भारत इस चीज़ का बरमला एतराफ़ करता है। बलोचिस्तान में अब जो वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, या अफगानिस्तान की सरजमीन को जिसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है सब कुछ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस मोदी की शख्सियत की तरफ से जितना नुकसान इस वक्त इलाकाई सलामती को पहुंचा है, शायद किसी और दौर में नहीं पहुंचा। और इससे बढ़ के इस वक्त इनकी यही सोच जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दाग बन सकती है। क्योंकि जिस तरह वो इलाकाई सतह के ऊपर जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का, हिंदुस्तान की गैर रवायती अनासर का और बिलखसूस दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का इस्तेमाल करते रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मफादात के लिए, इलाकाई जो सलामती है उसको दाव पे लगाते रहे, इसी तरह वो इस वक्त वही हरबे, वही चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रहती है तो यकीनन ना सिर्फ हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज का सामना होगा, लेकिन ये कहना दुरुस्त होगा कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके अंदर हिंदुस्तान की जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक अपनी जो शनाख्त है बतौर एक मुल्क, वो भी एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार हो सकती है। और मारिया साहिबा, पाकिस्तान तो भारत का जो मकरू चेहरा है उसको यकीनन बेनकाब कर रहा है, हर फोरम पर आवाज़ ही बुलंद कर रहा है। अगर एक मुल्क जिसका मोदी जैसा वजीर आजम है और इसके पास एटमी ताकत भी है, तो दुनिया को सोचना चाहिए कि आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है, इसको कैसे रोकना चाहिए। आलमी बरादरी को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि सिर्फ मोदी की ज़ात तक महदूद नहीं है, लेकिन उनकी इस ज़ात की सोच और ये जो सोच जो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पे मबनी है, उसकी बुनियाद जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम तर अदारों के ऊपर भी जो है एक तरह आप कह सकते हैं कि एक मुहासरा की हुई नज़र आती है। और अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रहती है तो आपको ये नहीं पता कि क्या 26 फरवरी का जो वाक़या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है एक तरह से एक दाव लगाने की कोशिश की, अगर उस दाव के साथ साथ वो अपनी एटमी ताकत को भी जो उन्होंने अगले ही दिन इस्तेमाल करने की कोशिश की या धमकी दी और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर उसको बर वक्त पाकिस्तान की तरफ से जवाब ना मिलता तो आपके लिए बहुत बड़ा एक एटमी चैलेंज बन सकता था। और इसके साथ साथ ये ख़तरा भी अभी वहीं मौजूद है कि हिंदुस्तान ना सिर्फ एक इंतहा पसंद हुकूमत के हाथ में है बल्कि एक इंतहा पसंद शख्सियत के हाथ में। और हिंदुस्तान की जो एटमी चेन ऑफ कमांड है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के बजाय हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास है। और अगर ऐसी सूरत हाल में वो ख़ुद एक शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का शिकार हों तो ये ख़ित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सलामती चैलेंज बन। बिल्कुल मारिया साहिबा, दुरुस्त आप फरमा रही हैं, ख़ित्ते के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सके। जब हम भारत की करतूतों की बात करते हैं तो कुलभूषण यादव का नाम हम नहीं भूल सकते। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर जिसे पाकिस्तान की फौज ने पकड़ा, और कुलभूषण सजा याफ्ता एक मुजरिम है। और इसी तरह से इन सब के बाद, यानी अगर हम सकूते ढाका की बात कर लें जिस पे बरमला इजहार किया जाता है, बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की बात कर लें जिस पे बरमला बात की जाती है, अगर तमाम तर मामला के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया खामोश है, तो इस खामोशी का मतलब हम क्या समझें? देखिए, दुनिया की खामोशी इस वक्त इस बात की अक्कासी करती है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है। हिंदुस्तान के ज़रिए उस इलाके में बिलखसूस अमेरिका इस इलाके में अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने जो मफादात हैं उनको लेके आगे बढ़ सकता है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे जो उनके चैलेंजेस हैं उनको वो दूर कर सकता है। लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने आज तक कोई बड़ी जंग इस खत्ते में ना लड़ी है और ना ही उस बड़ी जंग लड़ने के बाद वो फातह के तौर पर देखा गया। और अगर अमेरिका या दूसरे इलाकाई ताकतें जैसे
के आप की जो कॉर्ड के मेम्बरान हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनकी जंग के लिए, उनकी मफादात के लिए जंग लड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एक एतमाद है जो हिंदुस्तान पर डाला जा रहा है, जो अभी तक वाज़े तौर पर उभरा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक इलाकाई दहशत गर्दी में बतौर एक रियासती दहशत गर्द काम कर रहा है। और इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मूड है, जो बैनुल-अक़वामी रवैया है, वो वाज़े है कि कोई भी मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी में मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ दुनिया को एक असूली फ़ैसला करना होगा। तो ये बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर उभरेगा उन तमाम रियासतों के लिए भी जो इस वक्त हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, और उन तमाम कंपनीज़ के लिए भी जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, कि क्या वो ये तमाम इन्वेस्टमेंट, वो तमाम माशी और सियासी और अस्करी मदद एक ऐसे मुल्क की करना चाहते हैं जो अपना इलाकाई या जो बैनुल-अक़वामी सलामती है उसको दाव पे लगा सकते हैं अपने ज़ाती मफादात या अपनी इंतहा पसंद सोच की वजह से। और यही चीज़ आपको इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से नज़र आ रही है।